हेलो गाइस, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल BRD क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आप लोग जो मैथ का पेपर लिखते हो, यानी कि मैथ का जो क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आप लोग लिखते हो, उसको आप लोग किस तरीके से लिखो कि आपको 100/100 मार्क्स मिले। तो कुल मिलाकर के हम लोग सारे टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे। साथ ही मैं अब आपको ये भी बताऊँगा कि जिस टाइम मैं एग्जाम दे रहा था उस टाइम मैंने कौन कौन से टिप्स का यूज़ किया था और क्या क्या हुआ था, सब कुछ मैं आपको अच्छे तरीके से मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा और जो भी टिप्स बताऊंगा उस टिप्स को आप लोग जरूर यूज कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आपका जो मैथ्स का पेपर आता है वो किस तरीके से आता है, उसका पैटर्न क्या होता है। तो अगर बात करूं मैं बिहार बोर्ड की, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड से हूं, तो अगर बात किया जाए बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो मैथ होता है, यानी कि BSB जो आपका 10th का मैथ होता है उसकी, तो BSB जो क्लास 10th का मैथ होता है उसमें कुल मिलाकर के आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब जो मैथ का एग्जाम होगा आपका, ये 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। अब उस 100 में से आप लोग जितना चाहो उतना स्कोर कर सकते हो, ये आपके एबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो होता तो एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का। लेकिन इस 100 मार्क्स के एग्जाम के लिए आपको 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से आपको 100 मार्क्स के बनाने होते हैं और उस 100 में से आप लोग जितना सही बनाते हो उतना मार्क्स आप लोग को दिया जाता है। तो यहाँ पे और अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, मतलब बहुत मौका आता है, अच्छा खासा स्कोर करने का पूरा मौका मिलता है। तो देखिए, उसके बाद आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि आपके जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये जो क्वेश्चन होंगे ये 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो ये जो क्वेश्चन होंगे ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव। क्या होता है, पहला होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये सब आप लोग को पता होना चाहिए, ये सब नॉर्मल बात है। तो पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा सब्जेक्टिव, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके क्लास 10th में पूछे जाते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये भी 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और इस 50 मार्क्स के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको अगेन आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं। इन 100 मार्क्स में से आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन बनाने होते हैं। वैसे ही होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है 2 मार्क्स वाला और एक होता है 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो अगर बात करें 2 मार्क्स वाले की, तो ये क्वेश्चन कुल मिलाकर के आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और 15 को सॉल्व करने के लिए आपको 30 क्वेश्चन दिया रहता है। वैसे अगर बात करें 5 नंबर वाले के लिए, तो ये आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 8 क्वेश्चन दिया रहेगा। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न होता है हमारे बिहार बोर्ड का। साथ ही मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन होता है, मतलब 100 में से जो आप लोग 50 क्वेश्चन को बनाओगे, उस एक क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये होता है हमारे बिहार बोर्ड का पैटर्न। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप लोग एग्जाम में जाओगे तो आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है और वहां पे आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले जो आप लोग एग्जाम में जाओगे तो वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और क्वेश्चन पेपर के साथ ही आपको OMR क्वेश्चन भी दिया जाएगा, मतलब OMR शीट भी दिया जाएगा। अब वो जो क्वेश्चन रहेगा उसमें सबसे पहले तो वो क्वेश्चन जो आपको पूरा पूरा दिया जाएगा उसको 2 खंड में विभाजित किया जाता है। तो क्वेश्चन को 2 खंड में विभाजित किया जाता है। अब जो पहला खंड है उसको बोलते हैं खंड अ, जिसको हम लोग सेक्शन ए बोलते हैं, और दूसरा खंड जो रहेगा खंड ब, जिसको आप लोग सेक्शन बी भी बोलते हो। तो ये इस तरीके से आपके पूरे क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या कहा जाएगा कि 1.5 घंटे का एक समय दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस 1.5 घंटे के समय में आप लोग सेक्शन ए यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है उसको सॉल्व करके दे दीजिए। तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जिसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 1.5 घंटे रहेंगे। तो मान लीजिए कि पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके का पूछेगा। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि 6 और 18, क्या पूछ सकता है, 6 और 18 का मौसक क्या है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो 6 और 18 का मौसक आपसे पूछा जाएगा और आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे भी कुछ अंक दिया रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा और यहाँ पे 6 रहेगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सेक्शन ए में और ऐसे ऐसे 100 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 50 क्वेश्चन को आपको पिक करना है। तो मान लेते हैं कि ये पहला क्वेश्चन है और हमको इसका आंसर आता है, और अगर आंसर नहीं आता है तो हम लोग इन दोनों का मौसम निकालते हैं और इन दोनों का मौसम निकालने पे हमारा मौसम क्या निकलता है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6 निकलता है। तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। तो इतना काम हम लोग क्या कहा करेंगे, तो इतना काम हम लोग क्वेश्चन बैंक में जो आप लोग का इतना जगह बचा है यहाँ पे आप लोग मौसम वगैरह
कुछ भी निकाल सकते हो और निकाल करके आप लोग क्वेश्चन में ही टिक लगा सकते हो। अब क्वेश्चन में तो आपने टिक लगा लिया है, उसके बाद क्या रहेगा, तो उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का एक OMR शीट दिया रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का OMR शीट दिया रहेगा और यहाँ पे रहेगा कुछ सेक्शन वगैरह। तो मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर N पे देखिए क्वेश्चन जो रहेगा क्वेश्चन पेपर उसी पे दिया रहेगा आपका सेट A, सेट B, सेट C। तो सेट B, C जो भी रहेगा उसको आप लोग को टिक करना है और यहाँ पे मान लीजिए कि सेट A है तो सेट A आप लोग को लिख देना है। उसके बाद हमने ये पहला नंबर क्वेश्चन का क्या लगाया है, ऑप्शन नंबर D लगाया है। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन रहेगा और इसके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन नंबर A रहेगा कुछ इस तरीके का, ऑप्शन नंबर B कुछ इस तरीके का, ऑप्शन नंबर C कुछ इस तरीके का और ऑप्शन नंबर D कुछ इस तरीके का। तो ये पहला क्वेश्चन का दिया गया है। अब पहला क्वेश्चन का हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर D राइट है। तो अगर D राइट है तो ये जो आपको गोला दिया गया है OMR के अंदर, इसको आपको कुछ इस तरीके से अच्छे से आप लोग को फिल करना है, यानी कि इसको भरना है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अच्छे तरीके से, यहाँ पे ये मार्कर है तो दिक्कत हो रहा है, लेकिन पेन से भरोगे तो आप लोग का हो जाएगा। और ऐसा ही OMR शीट जो है आपके मॉडल पेपर में भी दिया रहता है, तो वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे D है तो हमने D को पेंट कर दिया। दूसरा क्वेश्चन रहेगा दिया है यहाँ पे और दूसरा का भी रहेगा A, उसके बाद रहेगा B, उसके बाद C और यहाँ पे रहेगा D, ठीक है। तो मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और दूसरा का हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर A। तो ऑप्शन नंबर A को हमको क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है। और ऐसे ही हमें क्या करना है, जो 100 क्वेश्चन रहेंगे उन क्वेश्चन में से चुन चुन करके हमें आसान क्वेश्चन को चुनना है और आसान क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन को आंसर देना है। तो ये एक तरीका हो गया। उसका टिप्स ये है, ठीक है, टिप्स मैं आपको यही बताना चाहता था कि सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो क्वेश्चन पेपर को आप लोग घुमा घुमा करके देखोगे और उसमें से आप लोग देखोगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बच्चा देखते ही बना देगा कि 6 और 18 का मतलब क्या होगा, 6 होगा। तो ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होंगे वो 100 में से कम 30 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिसको आप लोग देखते ही बना लोगे। जिस प्रकार का ये क्वेश्चन है ऐसा ऐसा 30 क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पलट पलट के पेज को और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ढूंढना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग ढूंढोगे तो एक राउंड अगर आप लोग ढूंढोगे तो आपको 30 या फिर 30 से भी अधिक क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उन 30 क्वेश्चन को आप लोग लेना है जो कि आसान रहेगा, सबसे आसान, उसको टिक करना है, OMR को भर लेना है। उसके बाद कितने बचे, तो 30 हमने सॉल्व कर लिया, हमें 20 और सॉल्व करना है। तो 20 क्वेश्चन आपको ऐसे दिए जाएंगे जो मीडियम क्वेश्चन होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसको अगर आप लोग थोड़ा सा हल करोगे, मतलब 1-2 सेकंड लगाओगे या फिर 10-15 सेकंड लगाओगे तो उसका आंसर आप लोग प्राप्त कर सकते हो। तो दूसरा आपको यही करना है कि आपको उस टाइप के क्वेश्चन को देखना है जिसको आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करो तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को सबसे उसके बाद आपको पिक करना है और फिर भी अगर आपका 50 नहीं पूरे तब जाकर के आप लोग थोड़े से हार्ड वाले क्वेश्चन को कर सकते हो या फिर जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है उस क्वेश्चन को भी ले सकते हो। लेकिन आप लोग ध्यान ये रखिएगा कि जिस क्वेश्चन पे भी आपको डाउट हो उस क्वेश्चन को नहीं लीजिएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को हमें सही करना ही नहीं, उसको छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है, क्योंकि हमें 100 में से 50 ही बनाने हैं, 100 में से 100 नहीं बनाना है। तो हमें क्वेश्चन छोड़ने की पूरी आज़ादी है। तो बस यही मैं आपको बताना चाहता था कि आप लोग जिद करके ये नहीं कि अगर ए को बना लिया है तो 2 को भी बनाना है। अगर 2 हार्ड क्वेश्चन है तो इसको छोड़ करके हम लोग तीसरा को बनाएंगे, तीसरा भी हार्ड है तो चौथा को बनाएंगे और इस तरीके से आप लोग को बनाना है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपका सेक्शन ए है या फिर सेट ए है तो सेट ए अगर आप लोग खोल करके देखते हो तो शुरुआत में ही अगर हार्ड क्वेश्चन है तो आप लोग का जो एंड पेज होगा उसमें आसान क्वेश्चन जरूर होगा। क्योंकि जब मेरा क्वेश्चन आया था तो शुरुआत में हार्ड क्वेश्चन था, लेकिन जो एंड हुआ था उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, तो मैंने एंड वाला क्वेश्चन ही ज़्यादा बनाया था और शुरुआत में बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़ दिए थे। तो इसी तरीके से आपको करना है। तो ये हो गया टिप्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको किस तरीके से बनाना है। अगर हम लोग बात करें सेक्शन बी यानी कि खंड व का, तो जो आपका सेक्शन बी होगा उसमें आपको 2 टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का पूछा जाता है और दूसरा क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का पूछा जाता है। और ये दोनों क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, तो सेक्शन ब में मिलेंगे। तो जैसे ही आप लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करोगे उसके बाद आपको 1.5 घंटा और समय बचेगा, क्योंकि 1.5 घंटा तो आपने ऑब्जेक्टिव सॉल्व में लगा दिया था, लेकिन 1.5 घंटा आपका लगेगा नहीं। आप लोग 30 से 35 मिनट में ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लोगे। उसके बाद आप लोग आ जाओगे सेक्शन बी यानी कि लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय में। तो लघुत्तरीय की बात करें तो इसमें 15 आपको बनाना होता है, जिसके लिए आपको 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसमें आपको 4 बनाना होता है, जिसके लिए 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो देखिए ये जो आपका 30 नंबर का 30 क्वेश्चन होंगे, मैं आपको बताता हूँ इस 30 में से कम
3 या फिर 4 क्वेश्चन चैप्टर 1 से, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपको चैप्टर 2 से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 3 से भी 3-4 क्वेश्चन लिए जाते हैं। मतलब इसमें लगभग हर चैप्टर से 2 या फिर 2 से प्लस क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि चैप्टर 1 जो है वो बहुत ही आसान चैप्टर है। चैप्टर 2 भी आप लोग को आसान लग सकता है। उसके बाद चैप्टर 5 जो आपका समांतर श्रेणी है वो भी आसान चैप्टर है। तो इन सब चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले आप उन सभी क्वेश्चन को टिक कर लोगे कि हाँ ये क्वेश्चन आसान है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो उन सभी क्वेश्चन को आप लोग टिक कर लोगे, जैसा कि मैंने किया था, मैं वैसे ही आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको टिक करना है और टिक करके आपको देखना है कि हाँ ये जो क्वेश्चन है इसको मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, इसमें मुझे कहीं पे भी डाउट नहीं है। तो इस टाइप के अगर आप लोग टिक करोगे तो आपका 13 से लेकर के 14 क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जिसको आप लोग बिना डाउट के आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हो सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन आपसे न बने या फिर उसमें आपको डाउट हो, तो उस क्वेश्चन को आपको बाद में पिक करना है। सबसे पहले तो आप लोग इन 13 को हल करो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको जो क्वेश्चन में डाउट है, वैसे तो मुझे पता है कि अगर आप लोग एक बार पिक करोगे तो आप लोग को कम से कम ऐसे क्वेश्चन 20 या फिर 25 क्वेश्चन तो आपको आसान मिल ही जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिले तो आपको क्या करना है, तो आपको ये करना है कि सबसे पहले तो वो कर लेना है, ठीक है। आप लोग आसान क्वेश्चन को बना लोगे छाट करके जो भी आपसे बन रहा है। उसके बाद हार्ड क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ट्राई करना है, ठीक है। उसके एल्गोरिदम को आपको ट्राई करना है, आराम से देखना है। और आप लोग को क्या मिलेगा, तो आप लोग को जरूर ऐसे 1 या फिर 2 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो वहां से भी आप लोग आंसर वगैरह देख सकते हो। ये एक तरीका होता है, क्योंकि मेरे टाइम 2 ऐसे क्वेश्चन थे जो ऑब्जेक्टिव में भी थे और साथ ही वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी थे। तो आंसर नहीं आ रहा था मेरा, तो मैंने ऑब्जेक्टिव में से कर करके लिया था। तो इस तरीके से आप लोग ये भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, 15 क्वेश्चन को बनाओगे। और ध्यान रखना कि क्वेश्चन आप लोग साफ सुथरे तरीके से लिखोगे। मतलब राइटिंग अच्छा न बैठे तो न बैठे, लेकिन हमें ऐसा लिखना है कि सामने वाला समझ जाए। ये हो गया। उसके बाद देखिए लघुत्तरीय को लिखने के बाद आपको आना है दीर्घोत्तरीय में। अगर बात करें दीर्घोत्तरीय में तो इसमें थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन हर साल आते हैं। अगर सबसे पहले बात करूं तो दीर्घोत्तरीय में सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोग बनाओगे वो बनाओगे ग्राफ वाला। किसका, ग्राफ जो खींचने वाला क्वेश्चन होता है। ये 5 मार्क्स के अंदर हर साल पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि चैप्टर 9 से पूछा जाएगा, तो वो क्वेश्चन भी आसान होता है। तो दूसरा आपको हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का आप लोग को ले लेना है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग क्या लोगे, तो अगर आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री सही है तो वहां से आप लोग तीसरा क्वेश्चन ले सकते हो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग कहां से लोगे, तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग को लेना है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि जो आपका चैप्टर 8 है वहां से ले लेना है, ठीक है। उसका चलिए ट्रिग्नोमेट्री आपका खराब है तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं लेते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ट्रिग्नोमेट्री खराब है। लेकिन जिसका भी सही है तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री लेना, उसमें आपको एक प्रूफ वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। अब अगर आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री खराब है तो चैप्टर 3 जो है आपका, जो आपके मैथ में चैप्टर 3 है यानी कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण, वहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो लैंग्वेज में दिया रहेगा। उसको लैंग्वेज से आपको समीकरण बनाना है और समीकरण को हल करना है। तो एक क्वेश्चन 5 नंबर में वैसा ही पूछ देता है, तो उसकी तैयारी कर लीजिए। और अगर आप मान लीजिए कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी नहीं आता है तो चले जाइए चैप्टर 13 की ओर। चैप्टर नंबर जो 13 है आपका आयतन और क्षेत्रफल वगैरह, वहाँ से भी एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। तो वहां से भी आप लोग क्या कर सकते हो, एक क्वेश्चन को पिक कर सकते हो। वहां पे भी आसान क्वेश्चन आता है, बस आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि चैप्टर नंबर 13 भी आपसे नहीं हो रहा है तो एक आपको कंफर्म कर लेना है, एक आपको चौथा जो है वो आपको कंफर्म कर लेना है, जो होता है आपका क्या, तो जो कि होता है जिसमें आपको चित्र वगैरह बनाना होता है, ऐसे बनाना होता है, उसको क्या बोलते हैं, रचना, ठीक है। वो क्या, उसका नाम क्या है, उसका नाम है रचना। तो एक क्वेश्चन आपको रचना से लेना है, एक क्वेश्चन ग्राफ से, एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस। ये 3 क्वेश्चन तो आपको कंफर्म आना चाहिए। चौथा क्वेश्चन आपका चैप्टर 3 से आ सकता है, उसके बाद वो चैप्टर 13 से आ सकता है, या फिर अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है तो चौथा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री ही लीजिए। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आए तो आप लोग या तो चैप्टर 3 वाला क्वेश्चन ले लेना या फिर चैप्टर 13 वाला क्वेश्चन ले लेना। और इस तरीके से आप लोग पूरे अच्छे तरीके से दे सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड